कल की वीडियो में हमने सर्कल के 4 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था आर इज इक्वल्स टू डी अपॉन टू एंड डी इज इक्वल्स टू 2r, है ना। और एरिया जो सर्कल का होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो पेरीमीटर होती है यानी कि सर्कमस्टेंस, तो किसी सर्कल का जो सर्कमस्टेंस होता है वो होता है 2πr, ठीक है, 2πr। तो हमने ये 4 फॉर्मूले कल की वीडियो में डिस्कस करे थे, है ना। अब इससे तो सवाल बनते हैं, आप जितना भी क्वेश्चन इस पे करोगे इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा, और याद करने से अच्छा आप इसको समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पाई आर स्क्वायर एंड 2r d/2 अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं फॉर CHSL NDA किसी तरह की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बेसिक मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। आज के हम इस वीडियो में कुछ दूर तक जाएंगे और इससे आगे की ओर देखेंगे कि और भी सर्कल पे किस तरह के फॉर्मूले के क्वेश्चंस आते हैं। सर्कल क्या होता है कि अगर आप एक कांस्टेंट डिस्टेंस से पॉइंट बनाते हैं, जैसे एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, आप बहुत सारे पॉइंट बनाते हैं उसके चारों और, ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे, और उसको जब आप मिला देते हैं तो एक सर्कल आपका तैयार हो जाता है, ठीक है, जिसमें रेडियस जो है बराबर होती है, ठीक है, जिसे हम रेडियस कहते हैं। इसका लेंथ और इसका लेंथ आपस में बराबर होंगे, इसका लेंथ बराबर, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, हमने तो सर्कल का सारा फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, मतलब कि आर इक्वल्स टू डी अपॉन टू, डी इक्वल्स टू 2r, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2πr। अब हम चलते हैं सेमी सर्कल पे। सेमी सर्कल क्या है? इसका आधा। सेमी सर्कल देखिए, जैसे अगर हमने एक यहाँ पे एक ये डायमीटर लिया, ठीक है, डायमीटर है ना ये, तो ये ऊपर वाला जो भाग है वो सेमी सर्कल, ये नीचे वाला भाग जो है सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। एक सर्कल में कितने सेमी सर्कल होते हैं? 2 सेमी सर्कल होते हैं। अगर आपने एक बीच में उसका एक डायमीटर है जैसे ये, तो ये भी सेमी सर्कल हो गया, ये पूरा आधा भाग, और ये भी सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये एक सेमी सर्कल होगी और ये एक सेमी सर्कल होगी, है ना। तो आप समझ गए सेमी सर्कल क्या है। हम यहाँ से ये ऊपर वाला उठा लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, समझने के लिए परफेक्ट। तो बने बीच में यहाँ पे इसका कुछ पॉइंट होता है जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, जो मैंने बताया आपका, यानी कि यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा और इसके बराबर होगा, जिसे हम रेडियस कहते हैं। और ये पूरा क्या है? डायमीटर है, पूरा डायमीटर है, ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको हम इसको सेमी सर्कल तो इंग्लिश में कहा जाता है सेमी सर्कल, ठीक है, और इसको हम हिंदी में कहते हैं अर्धवृत्त, ठीक है, यानी कि किसी वृत्त का आधा, अगर उसको आप आधा कर दे तो एक भाग आप लेंगे तो वो सेमी सर्कल हो जाएगा, यानी वो अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक है। तो सेमी सर्कल आप समझ गए हैं। अब चलिए हम इस पे जो फॉर्मूला है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सेमी सर्कल का एरिया देखते हैं कि इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला देखने से पहले मैंने आपको कल बताया था कि किसी सर्कल का एरिया क्या होता है, आपको याद होगा। सर्कल का जो एरिया होता है, अगर हम इस रेडियस को r माने, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो सेमी सर्कल क्या होता है? इसका आधा होता है, ये वाला भाग का एरिया पूछ रहा है, तो हम इसको 2 भाग में बांट देंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो ये सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा क्या? ये भाई, इसको हम 2 बराबर भागों में बांटे, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो पाई आर स्क्वायर है ना। और हमें ऊपर वाले या नीचे वाले का निकालना है, तो ये एक भाग निकालना है, और ये 2 भाग का है पाई आर स्क्वायर, तो हम इसको 2 से भाग कर देंगे, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, या फिर हमें इसको ऐसे हिंदी में बोले तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। देख लो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 2, ठीक है। हमने इससे पहले आपको बताया था कि किसी सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल जो है किसी सर्कल का आधा भाग होता है, ठीक है। तो हम आधा भाग को 1/2 लिखते हैं, तो यानी कि 2 से भाग करते हैं, है ना। तो हमने यही किया, यहाँ पे 2 से भाग कर दिया सर्कल का। दोस्तों, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि किसी सेमी सर्कल का जो एरिया है ना, ये सेमी सर्कल है, इसका जो एरिया है वो इज इक्वल्स टू है टोटल एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 2, यानी कि उसको 2 भागों में बांटे तो एक भाग जो है वो ये हो जाएगा, क्योंकि टोटल एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, इसको हम 2 भाग में बांटे, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा क्या? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया सेमी सर्कल का क्षेत्रफल या एरिया। अब हम चलते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की ओर। तो दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल या अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है पाई आर प्लस 2r। क्या होती है दोस्तों? इसी सेमी सर्कल की जो अर्धवृत्त होती है, सॉरी, सेमी सर्कल की जो पेरीमीटर होती है, यानी अगर हम ऐसे सेमी सर्कल लें,
ठीक है। तो परिधि मतलब ये वाला लेंथ कितना है, इस वाले भाग का लेंथ कितना है। तो यहाँ से आपने शुरू किया चलना और यहाँ से ऐसे आए आप और फिर यहाँ से ऐसे आए तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। इसको हम अर्धवृत्त यानी परिधि कहते हैं। तो वो कितना होगा, वो होगा पाई आर प्लस 2r, ठीक है, पाई आर प्लस 2r। हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में अर्धवृत्त की परिधि कहते हैं और इंग्लिश में पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल या सर्कमस्टेंस ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर पाई आर प्लस 2r, ठीक है। इसको आप देखो हम और मतलब कि थोड़ा छोटा टर्म में लिख सकते हैं, जैसे पाई आर प्लस 2r है, इसमें एक तो हम r कॉमन ले सकते हैं, पाई प्लस 2 लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पाई आर को ऐसे ही रखते हैं और यहाँ हमें पता है कि d इक्वल्स टू 2r होता है, तो यहाँ पे हम d लिख सकते हैं। तो पाई आर प्लस डी या पाई आर प्लस 2r, यानी हमें डायमीटर दिया गया है तब भी हम सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं और रेडियस दिया गया है तब भी निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि रेडियस और डायमीटर का आपस में कनेक्शन होता है, कोई भी एक चीज़ दी गई हो तो आप दूसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर हमें क्वेश्चन ये दिया जाए कि किसी सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और किसी ने इसको दो बराबर भागों में बांटा है, तो बताइए कि एक भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। एक भाग का मतलब क्या हो गया भाई, सेमी सर्कल। तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि ये सेमी सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसको किसी ने दो बराबर भागों में बांटा यानी बीच से काटा, तो किसी एक भाग का आप क्षेत्रफल बताइए। तो हम बताएंगे कि सेमी सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम, ये निकल जाएगा। पाई का मान कितना होता है भाई, 22/7 लेते हैं, आर का वैल्यू 7, त्रिज्या यहाँ पे आर है, रेडियस, तो 7 × 7 अपॉन 2। यहाँ से ये 7 7 कट जाएगा, यहाँ से इसको हम काटेंगे 11 हो जाएगा, 11 × 7 इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल का क्या हो गया, सेमी सर्कल का क्षेत्रफल। और अगर हमें फिर इसमें ये पूरे सर्कल का पूछ ले, तो अगर दोस्तों पूरे सर्कल का पूछ ले तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसको 2 गुना कर देंगे। आधा का इतना है तो पूरा का कितना होगा, इसका 2 गुना करेंगे तो 154 आ जाएगा। तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरे सर्कल का हो गया, ठीक है। और सेमी सर्कल का कितना हो गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक सेमी सर्कल में कोई डाउट नहीं होगा, मतलब एरिया और सर्कमस्टेंस आपको निकालना आ गया होगा। सॉरी, सर्कमस्टेंस अभी नहीं होगा, एरिया में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम सर्कमस्टेंसेस पे कोई सवाल लेते हैं। जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन आपको ये दे दे एग्जाम में कि कोई किसी सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो है 28 सेंटीमीटर, तो अब बताइए कि इसका परिधि क्या होगा, यानी कि सर्कमस्टेंस या पेरीमीटर क्या होगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे कि किसी सेमी सर्कल का या अर्धवृत्त का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r, ठीक है। तो r तो दिया नहीं, इसमें d दिया हुआ है, तो मैंने अभी पहले भी बताया था आपकी एक और फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस, ये 2r को हम d लिख सकते हैं, ये d हो गया, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई है, आर की वैल्यू नहीं दी गई है, तो आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू d/2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, कुछ नहीं तो भाई ये ओरिजिन है, अगर ये पूरा डी है तो ये आधा इसका क्या हो जाएगा, इसका आधा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आर इज इक्वल्स टू d/2 यानी 28/2 यानी 14, ठीक है। तो पाई इंटू यहाँ 14 हो जाएगा और प्लस डी की वैल्यू कितनी है 28, तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, ये 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 + 28 इसको आप जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा इधर, 8 4 12 और 4 2 6 1 7 72 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये परिधि हो जाएगा।